कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर हिंदी का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से कमेंट आ रहे थे कि हिंदी का पेपर उपलब्ध हो। फाइनली आपका यहाँ पर हिंदी पे आ चुका। साथ ही है आपका यहाँ पर हमारा नया चैनल है, ठीक है। तो इस चैनल को आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल पर यहाँ पर पेपर उपलब्ध कराने वाले सही विषय के। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा आपका यहाँ पर हिंदी पे लेके आ चुके हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। आपका यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता है। साथ ही यहाँ पर रहते हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, ठीक है। हाई स्कूल एग्जामिनेशन मैन 2024, ठीक है। हिंदी विषय का आपका पेपर है। साथ ही मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा और टाइम आपके यहाँ पर 3 घंटे का रहने वाला है। साथ ही आपके निर्देश आते हैं तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर लिखिए, ठीक है। आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आपको पढ़ लेना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपके यहाँ पर जो हिंदी के पेपर वो हम आपके लिए ला के आ चुके हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए सुन, जो आपके यहाँ पर हिंदी पेपर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपका जो हिंदी पेपर है वो हम संपूर्ण उत्तर सहित कराएंगे। पूरा सॉल्यूशन हम आपको कराने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए पहले तो आपके यहाँ पर आते 6 नंबर के सही विकल्प। तो आपको यहाँ पर ध्यान देखना और सुनना, जैसे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं, ठीक है। तो आपके 6 नंबर के आते हैं सही विकल्प, तो अच्छा देखना आपको, ठीक है। और आपके यहाँ वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना, जैसे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। तो आप यहाँ पर हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। तो आपका इसका अवसान आता रीतिकाल और बा आता आदिकाल और सा आता भक्तिकाल और दा आता आधुनिक काल। तो जो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा रीतिकाल, ठीक है। पहले का रहेगा आपका आ करेक्ट आंसर रीतिकाल, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, तो दूसरा आता कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है। तो आपका इसका ऑप्शन आता बाल कल्पना और बा आता आसमान की कल्पना और सा आता विद्युत की कल्पना और दा आता काले घुंघराले बालों की कल्पना। तो जो आपका यहाँ पर दिया कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा बाल कल्पना, ठीक है। दूसरे का आपका आ करेक्ट आंसर रहेगा बाल कल्पना। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा आता है, जिसमें आता है लय तुक गति, ठीक है, अति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को कहते हैं। तो इसका जो आपका तीसरे का आंसर रहेगा, तीसरे का उत्तर आपका बा हो जाएगा छंद, ठीक है। लय तुक गति अति, ठीक है, अति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को छंद कहते हैं, ठीक है। तो तीसरे का आपका बा करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पर आता चौथा आता नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है, ये आपको बताना है। तो आपका इसका आवश्यक आता शिक्षा का विकास और बात प्रेम संबंध और सादा समाज सुधार और दाता देशभक्ति की भावना। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है, तो इसका उत्तर आपका दा रहेगा, ठीक है, देशभक्ति की भावना। आपके यहाँ पर दा करेक्ट आंसर रहेगा चौथे का देशभक्ति की भावना। तो अच्छे से याद कर लीजिए। अब चलिए आपका आता पाँचवा, जिस समास से प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे कहते हैं द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्यय समास और कर्मधारय समास। तो जो आपके यहाँ पर जिस समास से प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे कहते हैं कर्मधारय समास, ठीक है। पाँचवें का रहेगा आपका द करेक्ट आंसर कर्मधारय समास, ठीक है। आपका द करेक्ट आंसर रहेगा पाँचवें का। अब छठवां आता माँ ने भोलेनाथ के घाव पर लगाया मरहम लगाई दवाई पिसी हुई हल्दी या तुलसी के रस। तो आपको बता दें जो यहाँ पर माँ ने भोलेनाथ के घाव पर लगाया था वो लगाया था पिसी हुई हल्दी, ठीक है। 6 में का आपका रहेगा सा करेक्ट आंसर। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो जो आपके सही विकल्प हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आपका यहाँ पर नया चैनल है, ठीक है। और इसी चैनल पर हम आपको यहाँ सभी विषय के पेपर उपलब्ध कराएंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी पर प्रेस कर लीजिए। चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान, जिसमें आपके आते हैं रिक्त स्थानों में सही विकल्प चयन कर लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। पहला आता है गोपियों के लिए श्री कृष्ण हरे की डोर की तरह हैं, लकड़ी फूल मिट्टी। तो इसमें उत्तर रहेगा आपका लकड़ी, ठीक है। गोपियों के लिए श्री कृष्ण हरे की लकड़ी की तरह हैं, तो इसका लकड़ी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा रेगिस्तान। तो इसमें आपके यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान आता है, जिसमें आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए और आपको इस पेपर को यहाँ पर कंप्लीट अच्छे से याद करना है। दूसरा आता है नायक नायिका के सहयोग या वियोग का वर्णन डोंडो रस में होता है। तो इसका आपका आता है हास श्रृंगार करण। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वो आपका श्रृंगार हो जाएगा, ठीक है। नायक नायिका के सहयोग या वियोग का वर्णन श्रृंगार रस में होता है। फिर आपका तीसरा आता है प्रतिमा पर सरकंडी का चश्मा डॉट ने लगाया था। तो यहाँ पर प्रतिमा पर सरकंडी का चश्मा लगाया था कैप्टन ने आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता है जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तब डॉट होता है। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका कर्तवाच्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। कर्तवाच्य आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अब आता है आपका पाँचवा,
तो पाँचवा आपका आता है सना सना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की डोंट विधा में लिखा गया, तो इसका उत्तर आपका यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर टिक भी कर दिया पेन से, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर छठवां आता चाय के बगानों में कई डोंट बोकू पहले चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी, तो इसका उत्तर आपका युवतियाँ हो जाएगा। ठीक है, युवतियाँ आपका करेक्ट आंसर है 6 में का। अब चलिए आपके आते हैं सही जोड़ी बनाकर लिखिए। 6 नंबर की आती हैं स्तंभ आवबा में आपकी दी गई सही जोड़ी। पहली आती है उत्साह कविता, तो इसका आपको सुरकन त्रिपाठी नारा से मैच करना है। फिर दूसरी आती काव्य की आत्मा, तो काव्य की आत्मा को मैच करना आपको रस से। फिर तीसरी आती बाल गुण भगत, तो इसको मैच करना आपको कबीरपंथी से। जो चौथी आती मन्नू भंडारी ने साहित्य की रुचि पैदा की, तो इसका उत्तर आपको यहाँ पर शीला अग्रवाल से मैच करना है। और पाँचवीं आती क्रिया कर्त के अनुसार, इसको आपको कर्तवाद से मैच कर देना है। जो छठवीं आती छंद के प्रकार, तो छंद के प्रकार होते हैं आपके 2, तो आपको 2 से मैच कर देना है। ठीक है, और साथ ही हम आपको यहाँ पर जो छंद के जो आपके 2 प्रकार होते हैं उनके नाम भी हम आपको बता देते हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। ठीक है, अब चलिए आपके आते हैं इस बात का मतलब दीजिए। 6 नंबर के आते हैं पहला आता है जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो पहले का उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कविता हंस, ठीक है, हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो पहले का उत्तर आपका यहाँ पर हंस पत्रिका हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका दूसरा था भोलेनाथ और उसके साथी अमेलो को घिसकर क्या बजाते थे, तो आपका इसका उत्तर है भोलेनाथ और उसके साथी अमेलो को घिसकर शहनाई बजाते थे, तो दूसरे का उत्तर आपका यहाँ पर शहनाई हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए, उत्तर भी देखते जाइए। 35 आता है संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका उत्तर रहेगा संस्कृति निबंध हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है, ये आपका तीसरे का उत्तर है। फिर आपका चौथा आता है टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कार्य। ठीक है, जो आपका टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है वो है आपका कठिन कार्य। अब आता है आपका पाँचवा हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो जो आपकी हिरोशिमा नामक कविता है वो ली गई है आपकी सदा नीरा काव्य संग्रह से। ठीक है, 5वें का उत्तर आपका रहेगा सदा नीरा काव्य संग्रह। अब आता 6वां कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था, तो इसका उत्तर रहेगा कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से हालदार साहब गुजरता था। ठीक है, आपका यहाँ पर 6वें का उत्तर रहेगा आपका हालदार साहब। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर एक शतवाक्य का सॉल्यूशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका एक शतवाक्य का सॉल्यूशन है, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 5 आता है, जिसमें आता है सत्य असत्य का चयन कर लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं, तो पहला आपका आता है उद्भव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठे लगा, तो पहला आपका यहाँ पर रहेगा असत्य। फिर दूसरा आता राम बजाया जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य है, तो आपका दूसरा बिल्कुल सत्य रहेगा। फिर तीसरा था कैप्टन चश्मे वाला आजाद हिंद फौज का सिपाही था, तो तीसरा भी आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। और फिर चौथा आता लोक उक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बना है, तो चौथा भी आपका बिल्कुल सत्य रहने वाला है। ठीक है, जो 5वां आता परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए, तो जो आपका यहाँ पाँचवा रहेगा आपका यहाँ पर असत्य। ठीक है, 5वां आपका यानी असत्य नहीं गलत है। अब चलिए आपका यहाँ पर 6वां देख लेते हैं। 6वां आता है भोलेनाथ के पिता उन्हें गुरस भात चांदी की कटोरी में क्या खिलाते थे, भोलेनाथ के पिता उन्हें गुरस भात चांदी की कटोरी में खिलाते थे, तो 6वें का उत्तर आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन, पहला आपका असत्य रहेगा, फिर दूसरा भी सत्य रहेगा, और तीसरा सत्य रहेगा, चौथा असत्य रहेगा, 5वां असत्य रहेगा, 6वां असत्य रहेगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका सत्य असत्य का सॉल्यूशन है। अब चलिए आपका प्रश्न 6 आता है रीतिकार को श्रृंगारकार क्यों कहा गया, जो आपका ऊपर क्वेश्चन साथ ही जो अथवा का, दोनों क्वेश्चन को आपको याद करना है। अथवा प्रतिवाद की कोई 2 विशेषता प्रवृत्ति लिखिए। 7वां आता तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्य विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। आपको 2 रचना लिखना, भावपत्र लिखना। तो आपका 8वां था उद्भव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है, अथवा था गोपी के अनुसार राजा का धर्म में क्या होना चाहिए। ठीक है, 9वां था लक्ष्मण ने वीर उद्धव की क्या क्या विशेषता बताई, अथवा तो उसका कविता बदल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। फिर आपका 10वां तो महाकाव्य में खंड काव्य में अंतर लिखिए, अथवा था प्रबंध काव्य मुक्त काव्य में अंतर लिखिए। आपको यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन साथ ही जो अथवा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को याद करना है अच्छी तरह से। ठीक है, जिसका सॉल्यूशन वो भी हम बताने वाले हैं। 11वां था अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, अथवा था द्वछंद का उदाहरण लिखिए। ठीक है, सभी प्रश्नों को आपको यहाँ पर अच्छे से पूरे यहाँ पर कंप्लीट याद कर लेना पेपर से पहले। और फिर आपका 12वां तक कहानी उपन्यास में कोई 2 अंतर
लिखना आपका यहाँ 2 अंतर लिखना, अथवा आता नाटक को एक अंक में 2 अंतर लिखिए। फिर आपका 13वां आता राम रच बेनीपुरी अथवा मन्नू भंडारी की साहित्य विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखी। 2 रचना लिखना, आपको भाषा सही लिखना है, ठीक है, अथवा लिखा है दोनों में से एक पर लिखना है। फिर आपका 14वां आता भगत की पुत्रवधू अन अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। अब चलिए 14वें का अथवा देख लेते हैं। इसका अथवा आता है बिस्मिल्लाह खां को सेनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर 15वां आता सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले के लोग कैप्टन क्यों कहते थे, अथवा आता वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किससे कहा जा सकता है। फिर आपका 16वां प्रश्न आता है जिसमें आता है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जो सभी को स्वीकार हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक शब्द लिखना है और जिसका आकार ना हो, ठीक है। और अथवा आता जिसमें आता है आपके मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आँख का तारा होना और गगन में सागर बनना, इनका आपको अर्थ लिखना और वाक्य में प्रयोग भी करना है। फिर 17वां आता भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सकना क्यों भूल जाता है, अथवा आता गंतोक को मेहनत कर बादशाह का शहर क्यों कहा गया है। अब चलिए आपका 18वां प्रश्न आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए जो कि आपका काव्यांश आता है। तो इसकी आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए दोनों में से आपको एक करना है, ठीक है, जो भी आपको सही लगे और जो आपसे बनता हो, ठीक है। 19वां आता निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखिए। बार बार सोचते क्या होगा उस काम का जो आपने इस तरह से दिया है, पूरा आपको पढ़ना है। पहले तो आपको जो आपका दिया रहता है उससे आपको पढ़ना पड़ता है ध्यान से, ठीक है। और आप यहाँ पर देख लीजिए इसकी 2 लाइन यहाँ पर दी, फिर इसका अथवा आता है, तो अथवा का आप यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि पेपर को आपको पहले तो यहाँ पर जैसे जो भी क्वेश्चन आपको कर रहे हैं तो क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना है कितने नंबर का और क्या पूछ रहा है, ठीक है, तभी आपको उत्तर लिखना है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी प्रश्न नहीं पढ़ते हैं और उत्तर क्या लिख देते हैं और प्रश्न क्या पूछता है उत्तर क्या लिख देते हैं, ठीक है। इसलिए आपको प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ना है। फिर आपका यहाँ पर 22वां आता मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पे अनुच्छेद लिखिए, अथवा आता 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए। 21वां आता जिसमें आपका आपरित काव्यांश आता है, तो इसके आपको यहाँ पर आपरित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो इसके 3 प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्न का उत्तर आपको इसी आपरित काव्यांश में मिल जाएंगे। फिर आपका आता आपरित गद्यांश, ठीक है। इस आपका यहाँ पर जो काव्यांश थोड़ा आपका कठिन रहता है, जो आपका आपरित गद्यांश है आपका काफ़ी सरल रहता है, ठीक है, काफ़ी सरल नहीं बहुत सरल रहता है। इसमें से आपके 3 प्रश्न आते हैं, आपको इससे पूरा ध्यान से पढ़ लेना और ध्यान से पढ़ लेंगे तो जो आपके 3 प्रश्न दिए तीनों प्रश्न उत्तर आपको इसी आपरित गद्यांश से मिल जाएंगे। चलिए आपका 22वां प्रश्न आता है अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनिक विस्तारक यंत्र प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। इसका अथवा देख लीजिए और 23वां प्रश्न देख लीजिए। फाइनली पूरा आपका जो हिंदी पेपर वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए और जो आपके प्रश्न यहाँ पर दिया गया प्रश्न 6, ठीक है, प्रश्न आपके 6 से लेकर आपका यहाँ प्रश्न 23 तक का सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पूरे पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिंग बाय बाय।